करते हैं, है ना। तो पहले मेंडेलियन डिसऑर्डर की बात करते हैं। स्टार्ट कर देना। मेंडेलियन डिसऑर्डर, मेंडेलियन डिसऑर्डर, मेंडेलियन डिसऑर्डर, the disorder, the genetic disorder which are inherited on the pattern of Mendelian inheritance are called as Mendelian. They are actually genetic disorder. The genetic disorder you can write here. The genetic disorder which are inherited on pattern of Mendelian inheritance are called as Mendelian डिसऑर्डर। तो अब कोई डिसऑर्डर की बात नहीं है, कोई भी जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक इनहेरिट होता है और मेंडेलियन पैटर्न पे होता है, तो मेंडेलियन इनहेरिटेंस कहेंगे। लेकिन अगर डिसऑर्डर है तो उसको क्या कह देंगे? मेंडेलियन डिसऑर्डर कह देंगे। दूसरा है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, जो क्रोमोसोम में गड़बड़ी से होता है, क्रोमोसोम कम हो जाए, क्रोमोसोम ज्यादा हो जाए, कहीं से क्रोमोसोम कट जाए, एडिशन डिलीशन हो जाए, चाहे नंबर चाहे पार्ट। द डिसऑर्डर विच अकर ड्यू टू एडिशन और डिलीशन ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम और एडिशन और डिलीशन ऑफ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, दैट इज कॉल्ड एज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। बट द जेनेटिक डिसऑर्डर आर द मेंडेलियन डिसऑर्डर which are inherited from one generation to another generation on Mendelian inheritance pattern. That is clear? अब इसमें कौन कौन से ऐसे हैं जो मेंडेलियन पैटर्न पे इनहेरिट होते हैं, इसको जरा हम देख लेते हैं। तो मेंडेलियन पैटर्न पे जो इनहेरिट होते हैं, जैसे आपको बताया था, सिकल सेल एनीमिया है, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी है, इसके बाद सिस्टिक फाइब्रोसिस है, हीमोफीलिया है, कलर ब्लाइंडनेस है, ये सारे के सारे मेंडेलियन पैटर्न पे चलते हैं। तो आप यहाँ पे कुछ नाम हम लिख देते हैं, जैसे कलर ब्लाइंडनेस। These people are not blind, but they are blind for only color, particular color, red and green color। बहुत इंपॉर्टेंट कलर है, कंट्रास्ट कलर है। रेड और ग्रीन कलर का बहुत बड़ा महत्व है हमारे जीवन में, जिसका जो लोग रेड ग्रीन कलर नहीं पहचान सकते, दे कैन नॉट बिकम ए पायलट। गाड़ी नहीं चला सकते, सिग्नल का पता नहीं है, रेड है कि ग्रीन है तो मालूम ही नहीं होगा ना। तो कलर ब्लाइंडनेस है। ऐसे ही हीमोफीलिया है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, एल्केप्टोन्यूरिया है, सिकल सेल एनीमिया है, मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न पे ही इनहेरिट होते हैं। अब इसमें जो है कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया, यह एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस है। एक्स तो बहुत सारी एक्स है, लेकिन लास्ट पेयर का एक्स, यहां लास्ट पेयर एक्स लिंक्ड रिसेसिव। ये नीट में भी पूछता है आपको कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव, ये हीमोफीलिया है, ये भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस। बाकी क्या है, ये लोग क्या है, ये लोग जो है ऑटोसोमल, यह ऑटोसोमल इनहेरिटेंस की यहां बात हो रही है। ऑटोसोमल इनहेरिटेंस, ये ऑटोसोमल क्रोमोसोम पे, एक्स क्रोमोसोम पे है सारे के सारे, लेकिन यह कहां है बच्चों? एक्स लिंक्ड लास्ट पेयर,
लास्ट पेयर 44 प्लस EXY 44 प्लस EXX, तो इस यक्स पे ए रहेंगे, ठीक है ना, और उसी से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएंगे। तो ये रहा। अब एक दो एग्जाम्पल इसमें हम देख लेते हैं कैसे हो रहा है, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे इनहेरिट हो रहे हैं। एक एग्जाम में पूछा, कई बार तो नीट में भी मैंने देखा है, इस पे क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बन रहे हैं। और बायोलॉजी में एक बहुत महत्वपूर्ण जो है चैप्टर है इनहेरिटेंस का, इसको जानना जरूरी है। इसी के ऊपर आगे पूरा जो है प्लांट ब्रीडिंग, एनिमल हस्बेंड्री, सारी चीजें इसके ऊपर निर्भर हो रही हैं। तो हम कलर ब्लाइंडनेस को ले लें सबसे पहले, कलर ब्लाइंडनेस। अब कलर ब्लाइंडनेस का मतलब क्या है? द पर्सन इज अनेबल टू रिकॉग्नाइज, पर्सन इज अनेबल टू रिकॉग्नाइज, पहले तो डिजीज जानना है, रिकॉग्नाइज रेड एंड ग्रीन कलर। ये होता ही क्यों? आप जानते हैं कि हमारे आंख में, आई में 3 लेयर होता है, स्क्लेरोटिक, कोरोइड है, रेटिना। तो रेटिना में क्या होता है? रेटिना में जो फोटो सेंसिटिव सेल्स होती हैं, फोटो सेंसिटिव सेल्स, रेटिना में फोटो सेंसिटिव सेल्स को बच्चों कहते हैं रॉड्स एंड कोन्स। तो जो रॉड्स है ये तो डिम लाइट के लिए है। रॉड्स कैसे होते हैं? बिल्कुल इस तरह से, ए और इसका जो है ए फाइबर है, यहाँ पे बाइपोलर से मिलकर के ऑप्टिक हो जाता है, क्लास 11 में आपको बता दिया है। तो यहाँ पे रेटिनिन होता है, रेटिनल विटामिन ए और ऑप्सिन प्रोटीन से मिलकर रोडोप्सिन बनाता है, तो हम रात में देख पाते हैं। वही अगर विटामिन ए न मिले, रेटिनिन न मिले, रेटिना न मिले, तो ऑप्सिन अकेले तो रोडोप्सिन बनाएगा नहीं। जब अकेले रोडोप्सिन नहीं बनाएगा तो हम अंधेरा होते ही, सूर्यास्त होते ही नहीं देख पाएंगे। बात समझ आएगी? तो इसका रात का रिलेशन इससे नहीं है, ये डिम लाइट के लिए है। अब रात में तो सब चीज ब्लैक ब्लैक दिखाई देता है, चाहे कितना बढ़िया हो, कितना ग्रीन हो, कितना हरा हो, कुछ भी रात में आपका पेड़ ही है, रात में लाइट नहीं तो कैसा दिखाई देगा? धबेला दिखाई देगा, कुछ नहीं देख सकते। लेकिन यहाँ कोन्स का महत्व है। कोन्स में इरिथ्रोलेब और क्लोरोलेब होता है। कोन्स में क्या होता है? एरिथ्रोलेब एंड क्लोरोलेब। अब एरिथ्रोलेब, क्लोरोलेब ये ग्रीन और रेड के लिए जिम्मेदार है। तो ये जो प्रोटीन है किसी न किसी जीन से ही तो बनेगी ना, जीन ही हमारे लिए बनाएगा तब प्रोटीन बनेगी। तो अगर नॉर्मल जीन है, अपना काम नॉर्मल कर रहा है, तब तो प्रोटीन बनेगी, क्लोरोलेब बनेंगे। तब वो पर्सन क्या करेगा? रेड और ग्रीन को आइडेंटिफाई करेगा। लेकिन अगर बाई चांस रिसेसिव जीन आ गया तब क्या होगा? विल नॉट सिंथेसाइज, और जो बनेगा नहीं तो दे कैन नॉट आइडेंटिफाई। जैसे आप दाल बना रहे हैं, उसमें नमक ही नहीं डाला तो खाने लगेंगे तो नमक महसूस ही नहीं होगा, तो वो जीन ही नहीं है, या रिसेसिव हो गया, अपना काम नहीं कर रहा है, तो प्रोटीन नहीं बनेगी। कौन पे? तो हम कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब इनहेरिट कैसे होता है जरा देखते हैं। आप जानते हैं कि जितनी भी ट्रेट बनते हैं हमारे बॉडी में, सबका ब्लूप्रिंट ऑफ बॉडी डिजाइन डीएनए है, और द पार्ट ऑफ डीएनए सिस्टॉन व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर पर्टिकुलर ट्रेट दैट इज कॉल्ड एज सिस्टॉन जीन, सिस्टॉन। और उसमें अगर डिफेक्ट आ गया तब गड़बड़ी हो जाती है। तो कलर ब्लाइंडनेस से ये होता है रिसेसिव जीन, या इसको हम एलील कह रहे। एलील क्यों कहते हैं? जीन तो वही है जो नॉर्मल है। नॉर्मल जीन में ही कभी कभी रिप्लिकेशन के समय कोई प्रॉब्लम आ गई तो वही जीन क्या हो जाता है?
रिसेसिव उसका एक रूप क्या, जैसे कि अब किसी के घर में कोई बच्चा है, पहले बचपन में बहुत स्मार्ट था, बहुत एक्टिव था, बाद में कुछ संगत ऐसी मिल गई कि अब वो एकदम निष्क्रिय हो गया, दिन भर पड़ा रहेगा मोबाइल लेके या कुछ काम नहीं करेगा, घर वाले भी परेशान है, बाहर वाले परेशान है, तो क्या कहेंगे बचपन में तो बहुत स्मार्ट था, लेकिन बाद में इनएक्टिव हो गया, डिमोटिवेट हो गया। तो यहां भी नॉर्मल चिन्ह है, वह बनाएगा प्रोटीन, ग्रीन और रेड को देख पाएंगे, लेकिन बाई दी चांस जब रिप्लिकेशन हो रहा है या म्यूटेशन हो गया, वो जीन इज अनएबल टू परफॉर्म वर्क, अब वो किसी भी लेवल पर उसका रेगुलेशन ब्लॉक हो सकता है, रिप्लिकेशन के लेवल पे, ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे, आप पढ़ेंगे उसको बताया गया है, किसी लेवल पे ब्लॉक हो गया और प्रोटीन ही नहीं बनी, तो प्रोटीन नहीं बनी तो हम कहेंगे जीन काम ही नहीं कर रहा है, क्योंकि जीन तो देख नहीं रहे हैं। भाई आप पकड़ रहे रिजल्ट आएगा, गार्जियन बढ़िया रिजल्ट, हाँ बहुत बढ़िया किया है, लेकिन खराब आ गया किसी का रिजल्ट, तो क्या कहेंगे, क्या कर रहा था, पढ़ाई अच्छे से नहीं किया, यही नहीं कहेंगे, चाहे भले आप पढ़ रहे हैं, है कि नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि जीन अगर वर्किंग है में है तो उसका ट्रेट अपीयर होना चाहिए, लेकिन वो रिसेसिव हो गया, तो एक ही जीन के दो रूप हो गए, एक नॉर्मल एक रिसेसिव, तो इस दोनों को उसी जीन का रूप है। अब नॉर्मल और रिसेसिव, तो इसको एलील कहेंगे ना, 2 or more than 2 different form of a gene is called as allele, उसी के दो रूप है, या दो से अधिक रूप तो मल्टीपल एलील कह लेंगे। तो अब यहां पर रिसेसिव एलील, कॉलम ब्लाइंडनेस अकर ड्यू टू रिसेसिव एलील प्रेजेंट ऑन, यह मुख्य पॉइंट है, प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम ऑफ लास्ट पेयर। अब लास्ट पेयर की बात मैं कर दिया, बाकी एक्स क्रोमोसोम ऑटोसोम से कोई मतलब नहीं है, लास्ट पेयर पे एक होंगे। अब जरा देखते हैं कि सपोज कर लीजिए यहां पे एक मदर है, यह मदर बिल्कुल नॉर्मल है और यह फादर है, एक कलर ब्लाइंड है, कलर ब्लाइंड है क्यों, क्योंकि इसके एक्स पे है, एक ही एक्स है लास्ट पेयर में, बाकी एक्स एक्स प्लस एक्स वाई ये 44 तो है ही है, लेकिन इससे उसका कोई लेना देना है ही नहीं, लेना देना तो लास्ट पेयर से है। तो अब यहां पर सपोज कर लीजिए कि यह हमने बनाया है, इसका मतलब कि यह रिसेसिव एलील है, कैसा एलील है, रिसेसिव एलील, यह रिसेसिव एलील है। और यहां पे मदर नॉर्मल है, ये मदर कैसी है, नॉर्मल है। अब मदर नॉर्मल है, ये रिसेसिव है, गैमेटोजेनेसिस हो गया, चलो ठीक है, यहाँ एक्स और यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस हुआ तो एक्स और वाई। अब सपोज कर लीजिए, सबको दिख रहा है, अच्छा इधर ओके, यह एक्स इससे मिल गया, तो यहाँ पे बच्चों आ गया यह एलील रिसेसिव, लेकिन मदर से क्या मिला, नॉर्मल। फादर तो क्या थे, फादर कलर ब्लाइंड थे, फादर। और सपोज कर लीजिए कि यह इससे मिला, यह इससे मिला और ये इससे मिला, तो ये क्या हो गया, ये भी एक नॉर्मल और एक रिसेसिव। तो एक नॉर्मल है दैट इज सफिशिएंट टू सिंथेसाइज एल्कोले, तो ये होंगे कैरियर, माने इनमें कोई डिजीज नहीं होगा, दे विल नॉट सफर विथ, दे विल नॉट सफर विथ कलर blindness but carry recessive allele, समझ आ रहा है कि नहीं, रिसेसिव एलील को क्या कर रहे हैं, कैरी कर रहे हैं, अगली पीढ़ी को भेज सकते हैं। अब सपोज कर दीजिए ये इससे मिले तब क्या होगा, एक्स वाई वेरी फाइन नॉर्मल, और ये इससे मिले तो क्या होगा, एक्स वाई, ये सभी सन क्या हो गए, नॉर्मल, ऑल सन आर नॉर्मल, और ऑल डाटर, ये डाटर है, डाटर क्यों है, क्योंकि इसमें एक्स एक्स मदर की तरह के हैं,
और ये सन है, तो आर सन आर नॉर्मल। जब फादर कलर ब्लाइंड है तो सन क्यों नॉर्मल हो सकते हैं? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि इफ फादर इज कलर ब्लाइंड देन देयर सन आर नॉर्मल, व्हाई? तो फादर से जो कलर ब्लाइंडेड के लिए जीन है वो एक्स पे है, और फादर का लास्ट पेयर का एक्स हमेशा डॉटर को जाएगा, सन को नहीं जाएगा। सन को फादर का क्या जाएगा, लास्ट पेयर का वाई जाएगा। तो जब एक्स जाएगा ही नहीं सन को, तो वो जीन तो फादर से पहुंचेगा नहीं। अब यहां मदर फादर से डॉटर में गया, फादर से डॉटर में गया, नेवर गो टू सन। तो इसीलिए बच्चे तो नॉर्मल हुए सन, लेकिन डॉटर में वो आ गया, लेकिन डॉटर भी कलर ब्लाइंड नहीं हुई। लेकिन अगले प्रोस्पेक्ट में क्या होगा जरा देखते हैं। इसीलिए मैंने यहां से इसकी शुरुआत करी कि आपको बता दें कि इसका इनहेरिटेंस कैसा होता है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होता है, जो मैं बताना चाह रहा था। अब हमने ये डाटा को ले लिया, अब ये डाटा सपोज कर लीजिए मैच्योर हो गई, अब यह कैरियर है, अब ये मदर बनेगी, कैरियर मदर। अभी तो हमें मालूम ही नहीं कि कैरियर है, लेकिन हम यहां चूंकि बना दिए तो दिखा रहे हैं। आपको अभी मालूम होगा जब क्लास देखेंगे तब। अब यहां पे फादर नॉर्मल हो गया, फादर नॉर्मल। मैं ये कह लूं कि इन बच्चियों की शादी ऐसे लोग से हुई, ऐसे पुरुष से हुई जो नॉर्मल है। अब जब ये भी नॉर्मल लग रही है और ये भी नॉर्मल है, तो इनकी शादी संतानें तो नॉर्मल होनी चाहिए ना, क्योंकि जीन तो है नहीं। लेकिन इनके जो सन है वो कलर ब्लाइंड हो जाएंगे। फादर में कलर ब्लाइंडनेस है ही नहीं, लेकिन सन कलर ब्लाइंड कैसे हो गया? अब देखिए यहाँ पे एक्स या रिसेसिव आया, कहां से आया? फादर से डॉटर को गया था। अब देखिए मेंडेलियन इनहेरिटेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? फादर से डॉटर को गया और डॉटर मैच्योर हुई, मदर बनी। अब क्या होगा यहाँ अगेन एक्स वाई। अब यहाँ से मिल गए एक्स हो गया, यहाँ ये तो नॉर्मल हो गए भाई, ठीक है। अब सपोज कर लीजिए कि यह इससे मिल गए, अब क्या होगा? कैरियर हो गए। अब यह इससे मिले तो क्या होगा, और यह इससे मिले तो क्या होगा? क्या होगा यार? आ रहा है? तो यह नॉर्मल, यह कैरियर, डॉटर, और यहां पे सन ये कैसे है? नॉर्मल। और ये कैसे है? ये कैरियर नहीं है, ये कलर ब्लाइंड हो जाएंगे, कलर ब्लाइंड। क्यों कलर ब्लाइंड हो गए? फादर में तो था नहीं भाई, क्योंकि मदर के अंदर में एक एक्स क्रोमोसोम पे वो रिसेसिव एलील छिपा हुआ था, उन्होंने अपने फादर से पाया था और वह फिर सन में गया, इसीलिए कलर ब्लाइंड हो गए। ये क्यों नहीं हुए कलर ब्लाइंड? क्योंकि इनके एक एक्स नॉर्मल है, वो तो प्रोटीन बना लिया है, प्रोलेक्ट बन गया, कलर दिख रहा है, तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। बट एक एक्स पे रिसेसिव एलील है। अब आप उस दिन पूछ रहे थे कि जो है क्या स्यूडो डोमिनेंस की बात कर रहे थे। यहां पर ये रिसेसिव एलील है, लेकिन अपने को शो नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उससे बड़ा पहलवान यहाँ बैठा है, नॉर्मल बैठा है, एक प्रोग्रेस बना ले रहा है। लेकिन यहाँ पर कोई नॉर्मल नहीं है, रिसेसिव वाला आ गया तो वही क्या हो गया? डोमिनेंट जैसे हो गया। बट इट इज नॉट ए डोमिनेंट, इट इज रिसेसिव। When the normal X is present, normal gene is present. But when the normal gene is absent, then in its clustering the recessive gene is showing its expression. That's why it is called as pseudodominance. That is clear? So this type of inheritance is called as criss-cross inheritance. This type of inheritance is called as criss-cross inheritance. इस तरह की इनहेरिटेंस को क्या कहेंगे? क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्यों क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहेंगे? क्योंकि दिस एलील, रिसेसिव एलील इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम फादर टू डॉटर एंड फ्रॉम मदर टू सन एंड डॉटर बोथ।
means data is getting from her father. It means father is not transferring this gene to son, but the mother's father. जैसे this is the mother of the son, this mother का father ये है, तो इसका क्या लगेगा? मदर्स फादर माने नाना लगेगा, ग्रैंडफादर जैसे, नाना जैसे, मतलब मदर्स नाना। ग्रैंडफादर का मतलब दादा भी हो सकता है, बट यहाँ दादा नहीं, नाना। बच्चा उसकी माँ, माँ का पिता, माने मदर्स फादर। दिस जीन इज पासेस अप टू दिस चाइल्ड, दिस सन, फ्रॉम मदर्स फादर। नाना से उसके डॉटर में और उसके डॉटर से उस डॉटर के सन में। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। दैट इज क्लियर? तो आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस मेंडेलियन डिसऑर्डर, किस तरह से पास हो रहा है ना? तो ये है मेंडेलियन डिसऑर्डर के बारे में। थैंक यू अबाउट दिस कलर ब्लाइंडनेस। लिसन प्रॉपर्ली। एनी डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो बोलिए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़े। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। यस।